कार्य करता है। अगर आपके हाथ में बंदूक है, आपके नियंत्रण में बंदूक है, तब तक बंदूक हथियार है। अगर बंदूक आपके हाथ में नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है, तो वो बंदूक हथियार नहीं माना जा सकता। आत्मरक्षा करने के लिए बंदूक का जब हम उपयोग करने लायक हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब बंदूक हमारे नियंत्रण में हो। हमारे नियंत्रण में हो और हम आत्मरक्षा करने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं, करें, तब हथियार है। अन्यथा वो केवल बंदूक है, वो हथियार नहीं है, वो साधन नहीं है। तो नियंत्रण में होना जरूरी है। निगरानी का मतलब ये है, केवल मकसद के लिए उसका उपयोग और प्रयोग होना चाहिए। निर्देशन का मतलब ये है कि जो टारगेट फिक्स किया जाता है, उसके लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तब जब माना जा सकता है कि संगठन में रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति संगठन का साधन बन गया है। वो साधन बनना जरूरी है, और साधन बनने के बाद में ही वो व्यक्ति अनुशासन में है, ऐसा माना जा सकता है। और जब ये सारी चीजें वो उसके अंदर है, तभी ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के द्वारा निर्माण किया हुआ संगठन और आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाजार में भी लोग इकट्ठा होते हैं, मगर बाजार में लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा होकर चले जाते हैं, तो उसको बाजार कहते हैं, उसको संगठन नहीं कहते। तो संगठन अलग है, बाजार अलग है। तो इसलिए संगठन का निश्चित मकसद होता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए साधन संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। और ये साधन संसाधनों का उपयोग जब हम करने लायक होते हैं, ऐसे ही आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित होता है, तब हमारी आजादी का मतलब, आजादी का मामला, आजादी की समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी और पहले नंबर की समस्या क्या है? गुलामी की। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। अब थोड़ी हो गए, कब्जा तो ब्राह्मणों ने किया। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे। ब्राह्मणों ने ये शो करने का प्रयास किया कि वो मूल निवासी है, मगर वो मूल निवासी नहीं थे। ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है। अंतिमता ये डीएनए के अनुसार फाइनल हो गया, और डीएनए के वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भी विदेशी है और उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है।